माँ होती है। हेलो माँ, मैं रामू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू धारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी थी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश हो गए। चलो, रामू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसा निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में रामू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत लगाव था। रामू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रामू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठ जाओ, अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रामू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकी टकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहगहमागी हमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने पूछा। मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रामू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीर उभर गई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रामू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का शैवाल फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची जो अब तक बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेले कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आँख से आंसू आने लग गए। दोस्तों, विनती, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। शिक्षा, माँ तो माँ होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब